हेलो फ्रेंड्स, एसपीटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे, जो कि यूनिट 1 है। आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 आज से। तो रोड इंजीनियरिंग जो कि एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, उसी के बारे में देखते हैं यूनिट 1 में क्या क्या हम लोग को पहले देखना है। तो सबसे पहले देखना है इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है रोड का, वो देखेंगे सबसे पहले 1.1 में। 1.2 में क्लासिफिकेशन ऑफ रोड अकॉर्डिंग टू नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, थर्ड रोड प्लान जो कि लखनऊ प्लान बोला जाता है, और फिर ट्रैफिक एंड टनेज के हिसाब से क्या क्या क्लासिफाई किया गया है रोड को, उसके बारे में देखेंगे। यानी कि कैसे कैसे रोड को बांटा गया, किस किस टाइप में बांटा गया है, कितना कितना कंस्ट्रक्शन करना था, सब इस पढ़ना है 1.2 में। और 1.3 में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड, यानी कि जो अर्बन रोड हमारा है उसका क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया है। तो उसको 5 पार्ट में बांटा गया, जैसे कि आर्टेरियल रोड हो गया, सब आर्टेरियल रोड हो गया, कलेक्टर स्ट्रीट हो गया, लोकल स्ट्रीट हो गया और एक्सप्रेसवे हो गया। तो इन सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे, ठीक है। तो सिलेबस ओवरव्यू होने के बाद हम लोग 1.1 सब स्टार्ट करते हैं, और 1 से 2 लेक्चर में ये यूनिट 1 हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग शुरू करते हैं रोड इंजीनियरिंग, जो कि एक पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हम लोग का डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होता है। तो लैंडवेज होता है, लैंडवेज में क्या क्या हमारा आता है, तो रोडवेज आता है और रेलवेज आता है बेसिकली। और फिर वाटरवेज है, और एक है एयरवेज। तो लैंड हो गया हमारा थल, और वाटरवेज हो गया जल, और एयरवेज हो गया जो कि वायु में चलता है, जैसे एयरप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर वगैरह हो गया। फिर लैंड है जो स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड्स एंड रेलवे। तो लैंड में हमारा क्या क्या हो सकता है, तो ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है रोड का, और रेलवेज का लैंड में हो सकता है। फिर है कि फ्लोइंग और मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि कौन कौन सा मोड जो कि मेजर है, कौन कौन सा मेजर मोड है। तो रोड और हाईवे जो हो गया वो रोड ट्रांसपोर्टेशन में आता है। फिर हमारा हो गया कि रेलवे फॉर रेल ट्रांसपोर्टेशन, और वाटरवेज फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और एयरवेज फॉर एयर ट्रांसपोर्टेशन। अब हम लोग देखते हैं कि हाईवे और हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हाईवे का डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं, द रोड्स ऑफ नेशनल और स्टेट, यानी कि नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस का वैसा रोड जो कि नेशनल और स्टेट का इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री में, उसको कहते हैं हाईवे। तो इसका डेफिनेशन ये है, द रोड ऑफ नेशनल और स्टेट इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री आर नोन एज हाईवे। तो रोड को सिंपल हम लोग कह सकते हैं एक पाथ, यानी एक रास्ता। तो हाईवे हो गया हमारा कि वैसा रोड जो कि नेशनल और स्टेट का इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कंट्री का, तो उसको कहते हैं हम लोग हाईवे कहते हैं। अब देखते हैं कि हाईवे के बाद हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है, वो देखते हैं। तो हाईवे इंजीनियरिंग जो है, इट इज द ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सबसे पहले तो ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का एक ब्रांच हो गया हमारा हाईवे जो है, विच डील्स विद प्लानिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग में क्या करना रहता है हम लोग को, तो प्लानिंग करना रहता है, डिजाइन करना रहता है, और कंस्ट्रक्शन करना रहता है रोड का। फिर मेंटेनेंस भी इसी में करना रहता है, मेंटेनेंस ऑफ रोड एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड। तो इसमें ये हो गया कि इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी कौन कौन सा साइंस इसमें आता है, और टर्म्स आते हैं और टेक्नोलॉजी आते हैं हाईवे इंजीनियरिंग में, वो इसमें हम लोग मेनली पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन फिर से देख लेते हैं कि ये जो है एक ब्रांच हो गया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत तरह का प्लानिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ रोड करते हैं, यानी रोड अगर खराब होता है तो उसका मेंटेनेंस करते हैं इसी में, एंड स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोड। यानी जो जो तरह का रोड होता है उसमें क्या क्या से टर्म्स आने वाले हैं, क्या क्या उसका टेक्नोलॉजी रहने वाला है, कैसे बनता है, वो सब हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में देखते हैं। अब हाईवे इंजीनियरिंग का एक और नाम है, इट इज ऑल्सो नोन एज रोड इंजीनियरिंग। सिंपल रोड का यहाँ स्टडी होता है हाईवे में, इसलिए इट इज ऑल्सो नोन एज रोड इंजीनियरिंग। अब अगला पॉइंट है, द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहला बात ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप होना है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इफिशिएंट होना चाहिए। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री, यानी कि किसी कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखना है तो उसका इफिशियंसी कितना है रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, उसी पे डिपेंड करता है। बिकॉज ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के कारण ही क्या होता है कि सेवरल एक्टिविटीज जो कि इकोनॉमिक से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस। यानी कहने मतलब है, अगर बेटर रोड होगा तो उसका इकोनॉमी भी जल्दी डेवलप होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पे तो डिपेंड करता है कि गुड्स यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे कितना इफिशिएंटली पहुंच पा रहा है, और कंस्ट्रक्शन अगर मटेरियल है तो कितना जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पे डिपेंड करता है। और मेनली हम लोग का ये ट्रांसपोर्टेशन ही जो है वो डिपेंड करता है कि कॉस्ट कितना आने वाला है। किसी चीज को अगर मंगा रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, अगर रोड सिस्टम आपका इफिशियंट है तो काफी कम कॉस्ट में आपका एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। लेकिन वही अगर
पहुंच करते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि रोड या हाईवे का डेवलपमेंट जो है किसी भी कंट्री में, उसके डेवलपमेंट पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो अब हम लोग देखेंगे आगे इंपॉर्टेंस ऑफ रोड क्या है इंडिया में, उसके बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है रोड का, वो देखने वाले हैं। तो फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट, यानी कि बैलेंस डेवलपमेंट होना है, यानी कि चारों तरफ अगर सही से डेवलपमेंट होना ऑल ओवर इंडिया में, तो उसके लिए या किसी भी कंट्री का, इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड अ वेल प्लान रोड। तो इसके लिए क्या करना होगा कि वेल प्लान्ड नेटवर्क तैयार करना होगा हम लोग को रोड का, कनेक्टिंग ऑल द टाउन्स एंड विलेज। तो वैसा नेटवर्क वेल प्लान तैयार करें हम लोग रोड का, जो कि पूरे के पूरे टाउन्स और विलेज का किसी भी कंट्री को जोड़े। तो ये हो जाता है रोड का इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये रोड का इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब हम लोग आते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंस जो है जो कि रखता है किसी भी रोड को बनाने के लिए। तो इंडिया में देख लेते हैं इसका। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया एक्सप्लेन फ्रॉम, तो अगला पॉइंट है कि इंपॉर्टेंस ऑफ रोड, यानी कि रोड जो है इंडिया में वो कौन कौन सा पॉइंट से डिपेंड करता है। तो सबसे पहला हो गया डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया, यानी कहने का मतलब है कि रूरल एरिया में कैसे डेवलप करता है रोड, कैसे जोड़ता है, वो देखने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, यानी इंडिया का अभी भी 70% पॉपुलेशन क्या है, जो कि विलेज में रहता है, यानी कि रूरल अभी भी है, रूरल एरिया में रहता है। फिर है कि सो इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड गुड रोड लिंक बिटवीन विलेज एंड मार्केट सेंटर। तो कहने का मतलब ये होगा कि 70% जो हमारा रूरल इंडिया अभी भी है, एक अच्छा सा रोड लिंक जो प्रोवाइड करना है, जो कि कनेक्ट करे क्या विलेज को और मार्केट सेंटर के बीच में, ताकि उससे क्या हो कि जो विलेज वाले लोग हैं यानी कि फार्मर्स लोग हैं, वो इकोनॉमिकली अपने गुड्स को या फार्म प्रोडक्ट्स को खरीद सके मार्केट से इजीली और आसानी वे में उसको कैरीज भी आसानी से हो जाए। सो दैट रॉ मटेरियल में हमारा क्या कहेगा, फर्टिलाइजर्स जो कि खाद होता है, गुड क्वालिटी सीड्स हो गया, ये सब इजिली ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया। तो इससे क्या होगा कि हमारे अगर आसानी से रोड अगर डेवलप हो जाता है रूरल एरिया में, जो कि 70% पॉपुलेशन है, तो उससे क्या होगा कि इजिली हम लोग मार्केट में पहुंच पाएंगे और अच्छे क्वालिटी का हम लोग फर्टिलाइजर्स और अच्छे क्वालिटी का सीड्स, ये सब इजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे रूरल और अर्बन, जो कि शहरी क्षेत्रों में अगर मिलता है कोई भी सामान फार्म प्रोडक्ट, तो इजिली हम लोग पहुंचा सकते हैं रूरल में। फिर साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग को काटना होता है फसल वगैरह, तो उसका भी बड़ा बड़ा हम लोग ट्रैक्टर हो गया आपका, फिर काटने वाला होता है थ्रेसर वगैरह, वो सब हम लोग गांव में इजीली पहुंचा सकते हैं। उससे क्या होगा कि फार्मर का ग्रोथ जल्दी होगा, और 70% चूंकि पॉपुलेशन इंडियन फार्मर ही है, तो उसका ग्रोथ होगा, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ इंडिया का हो जाएगा, इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया हम लोग देख रहे थे, उसमें अगला पॉइंट है कनेक्शन टू हिली एरिया, यानी कि हिली एरिया को अगर कनेक्ट करना है तो रोड ही एक माध्यम होता है जिससे हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो इसमें देखते हैं इन हिली रीजन कम्युनिकेशन फैसिलिटी इज पॉसिबल ओनली बाय रोड, यानी कहने का मतलब है कि हिली रीजन में अगर कम्युनिकेट करना है, यानी कि एक हिल से दूसरा हिल जाना है या जमीन से हिल पे अगर जाना है, तो क्या है कि सिर्फ रोड ही एक जरिया होता है जिसके माध्यम से हम लोग पहुंच पाते हैं हिली में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिकॉज द स्टीप टेरेन इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होता है कि हिली एरियाज में हमारा स्टीप टेरेन होता है, तो स्टीप टेरेन होने के कारण यहाँ पे रेलवेज को बिछाना, यानी कि रेल्स बिछाना बहुत मुश्किल होता है, और सिर्फ एक माध्यम और बचता है जो कि एयरवेज होता है, जो कि हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच सकते हैं। वो काफी हम लोग का अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, बार बार आना जाना होगा। तो इसलिए रोड बनाने का कोशिश करते हैं ताकि हिली एरिया में इकोनॉमिकल हम लोग को पहुंच पाना संभव हो। ठीक है, अगला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस करने का मतलब होता है कि किसी गवर्नमेंट को कैसे मेंटेन करना है लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए। तो गुड रोड नेटवर्क हेल्प्स टू गवर्नमेंट इन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर अच्छा रोड नेटवर्क हम लोग का होता है तो क्या होगा उससे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस करने में एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट को क्या होगा, कन्वीनियंस होगा, एक अच्छा मदद मिलेगा। ठीक है, इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस लॉ एंड ऑर्डर। वही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हम लोग को गुड नेटवर्क ऑफ रोड होना बहुत जरूरी है। अगला पॉइंट है स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रिलेटेड हमारा सेना से रिलेटेड, यानी कि युद्ध कौशल, जब इमरजेंसी का केस आता है या बंदूक वगैरह पहुंचाना हो या बम ये वगैरह या किसी भी इमरजेंसी आ जाता हो तो सेना के पास पहुंचाना है, तो उसके लिए हम लोग का रोड रहना बहुत जरूरी है, जो कि सीधे हम लोग को बॉर्डर से बॉर्डर जोड़ता हो और एक लंबा सा नेटवर्क बना हुआ हो, जो कि उसको डील करता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES। तो इसमें देखते हैं स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट यानी युद्ध कौशल में कि गुड रोड नेटवर्क अलोंग बॉर्डर्स, यानी बॉर्डर के पास जो हम लोग का गुड रोड नेटवर्क होता है,
गिव अ स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, तो वो हम लोग को एडवांटेज देगा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। तो किन किन लोगों को, तो आर्मी को देगा, अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ तो उसको देगा, फिर सीआरपीएफ, ये सब बॉर्डर के पास रहते हैं। तो बिकॉज इन वेरी लेस टाइम, अगर अच्छा रोड नेटवर्क हम लोग के पास बॉर्डर के पास होता है तो बहुत ही कम टाइम में, वेरी लेस टाइम में आर्म्स एंड अमुकेशन, आर्म एंड अमुकेशन कहने का मतलब वही युद्ध संबंधित सामग्री, जैसे आपका हो गया बंदूक वगैरह हो गया, बम वगैरह हो गया, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई सेना युद्ध में लड़ते लड़ते घायल हो गया तो उसका मेडिकल फैसिलिटी जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। कैन बी सप्लाइड टू द आर्मी, यानी कहने का मतलब कि स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट से भी हम लोग का रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। आगे का पॉइंट जो इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया देख रहे थे हम लोग, उसमें 2 पॉइंट और है। टूरिज्म डेवलपमेंट, यानी कहने का मतलब है कि आपका अगर टूरिस्ट आ रहा है तो उसको कैसे डेवलप करना है, तो ठीक है। हम लोग आगे 5वां पॉइंट देखते हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट। तो गुड रोड नेटवर्क प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टूरिज्म डेवलपमेंट बिकॉज एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, रिलीजियस प्लेसेस, नेशनल पार्क्स एक्सेट्रा आर इजिली रीच्ड ओनली बाय रोड्स। तो टूरिज्म डेवलपमेंट में ये होता है कि जो घूमना फिरना अगर है तो एक जगह से दूसरे जगह पे, तो अगर गुड रोड नेटवर्क होता है हमारा तो टूरिस्ट के लिए इजिली एक जगह से दूसरे जगह पे सैर करने के लिए जा सकते हैं या घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अगर गुड रोड नेटवर्क होगा तो हम लोग आसानी से एंशिएंट मोन्यूमेंट, यानी पुराने पुराने जो एंशिएंट है, पुराने पुराने जो मोन्यूमेंट है, महल हो गया चाहे जो भी हो गया, तो यानी कि ताजमहल हो गया, जैसे कि फिर हवा महल हो गया, वैसे वैसे मतलब कि एंशिएंट मोन्यूमेंट्स वहां पे पहुंचना आसानी होता है। बहुत सारा रिलीजियस प्लेसेस जो कि है, जो कि उसके पास पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके पास अगर अच्छा रोड नेटवर्क होगा तो हम लोग आसानी से टूरिस्ट को वहां पे पहुंच सकते हैं, या खुद भी अगर टूरिस्ट है तो जा सकते हैं। नेशनल पार्क बहुत सारा जो कि है वहां भी टूरिस्ट बहुत लोग जाते हैं, ये सब आसानी से मतलब कि पहुंच सकते हैं सिर्फ रोड के द्वारा। अगला पॉइंट है रिलीफ ड्यूरिंग डिजास्टर, यानी कहने मतलब जब तबाही आता है तो उस केस में हम लोग का रोड एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, मतलब कि वहां पे पहुंचने, यानी कि इमरजेंसी केस होता है डिजास्टर, तो उस केस में क्या होता है कि पहुंचने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए बहुत जरूरी होता है हमारा रोड सिस्टम का अच्छा होना। तो इफ वी हैव गुड रोड नेटवर्क, अब अगर हमारे पास गुड रोड नेटवर्क है, वी कैन इजिली प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ रिलीफ वर्क ड्यूरिंग वेरियस टाइप ऑफ डिजास्टर। तो जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर लैंडस्लाइड आ रहा है, या फिर फ्लड आ रहा है, मतलब कि भूकंप आ गया, लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन उसका होता है, मतलब कि लैंडस्लाइड हो गया हिली एरियाज में, या फ्लड आ गया, तो उस केस में अगर रेस्क्यू करवाना है या बचाना है किसी लोगों को, या रिलीफ फूड वगैरह भी पहुंचाना है, तो उस केस में अगर रोड सिस्टम अच्छा है तो बेहतर होगा कि उसकी मदद से जल्दी सेवा पहुंचाया जाएगा लोगों के पास। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रोड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में कितना तरीके से रोड को बांटा गया है, तो रोड आर जनरली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, यानी कि 3 कैटेगरी में रोड को बांटा गया है, वो देखने वाले हैं। तो पहला कैटेगरी है कि बेस्ड ऑन वेदर, यानी कि वेदर के हिसाब से कैसा कैसा रोड रहता है वो देखेंगे। तो ऑल वेदर रोड, यानी वैसा रोड जो कि नेगोशिएबल ड्यूरिंग ऑल सीजन, यानी कि हर एक मौसम में, यानी कि सालों भर जो चलने लायक हो उसको कहते हैं ऑल वेदर रोड, यानी जिसपे चलना संभव हो हर मौसम में, उसको कहेंगे ऑल वेदर रोड। दूसरा होता है इसमें बेस्ड ऑन वेदर में फेयर वेदर रोड। तो फेयर वेदर रोड में होता है कि नेगोशिएबल ड्यूरिंग फेयर वेदर ओनली, यानी कहने मतलब कि अगर आपका मानसून आता है यानी कि रेनी सीजन आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अनसर्विसेबल हो जाएगा, यानी कि उसको उस पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि मिट्टी वाला जो रोड होता है, कच्चा रोड होता है, वो फेयर वेदर रोड हो जाएगा, यानी कहने मतलब सिर्फ और सिर्फ वो गर्मी या ये विंटर में ही सिर्फ उस पर यूज हो पाएगा। अगला है कि बेस्ड ऑन कैरीजवे या पेवमेंट के टाइप। पेवमेंट के टाइप पे भी 2 कैटेगरी बांटा गया है। एक होता है पेव्ड रोड, पेव्ड रोड कहने का मतलब है जिसका हार्ड सरफेस होता है वो हो गया पेव्ड रोड, और एक हो गया अनपेव्ड रोड। अनपेव्ड रोड कहने मतलब कि विदाउट हार्ड सरफेस, विदाउट हार्ड सरफेस में आ जाएगा आपका अर्दन रोड हो जाएगा और ग्रेवल रोड हो जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड कैटेगरी में है कि बेस्ड ऑन पेवमेंट सरफेस। तो पेवमेंट सरफेस कैसा रहता है उस पे, तो सरफेस आपका 2 तरह का हो सकता है, या तो बिटुमिनस का सरफेस दीजिए या सीमेंट कंक्रीट का सरफेस दीजिए, ये 2 तरह का सरफेस हो सकता है। और इसी में बेस्ड ऑन पेमेंट में अगला पॉइंट है, अगला बी टाइप में है कि सब सरफेस रोड। सब सरफेस रोड में ऐसा हो जाएगा कि बिना बिटुमिनस के एक और नाम से हम लोग जानते हैं ब्लैक टॉप सरफेस। तो बिना बिटुमिनस का या बिना पीसीसी या सीमेंट कंक्रीट का दिए हुए रोड, तो वैसा रोड को हम लोग सब सरफेस रोड कहेंगे। और ये बेसिकली सब सरफेस रोड जो होता है वो हम लोग सरफेस रोड के नीचे वाला जो पार्ट बनाते हैं उसको सब सरफेस रोड उसी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग आ जाएगा WBM और अर्दन रोड हो जाएगा, यानी कि जो मिट्टी हम लोग जो रोड बनाते समय भरते हैं मुरम वगैरह, उस वही सब आ जाएगा।
तो इसका एक फिगर बनाते हैं, उसकी मदद से और अच्छा समझ में आएगा। तो एक फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका सब सरफेस, इसी में सारा भराएगा आपका, लेयर बाय लेयर भराएगा कॉम्पैक्शन करते हुए, मीडी भराएगा, फिर इसमें ही आपका स्टोन वगैरह बोल्डर वगैरह भराएगा इसी में, और उसके बाद मूरम डालते हुए और कॉम्पैक्शन करते हुए फिर ऊपर का जो टॉप सरफेस होता है उसी पे हम लोग हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं कि पीसीसी या बिटुमिनस का एक लेयर चढ़ा देते हैं। बिटुमिनस आपका सिंपल पीच वाला जो रहता है उसी को एक लेयर बना देते हैं ताकि हर एक वेदर में ये काम करने लायक हो। अब हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, यानी रोड को कैसे क्लासिफाई किया गया। तो 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला क्लासिफाई किया गया ट्रैफिक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, दूसरा क्लासिफाई किया गया है लोड ट्रांसफर और टनेज, यानी कितना भार जो आ रहा है रोड पे कितना टन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। और थर्ड बांटा गया लोकेशन एंड ट्रैफिक, लोकेशन एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी कहना मतलब नागपुर प्लान के हिसाब से कैसे बांटा गया उसके बारे में। तो बारी बारी से तीनों को देखते हैं। तो ट्रैफिक वॉल्यूम में आ जाएगा कि वेरी हैवी ट्रैफिक रोड, यानी कहने का मतलब है कि वेरी हैवी ट्रैफिक रोड, यानी कि उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो इसमें कहने मतलब मोर देन 600 व्हीकल पर डे गुजरेगा, यानी कहने मतलब है कि एक दिन में 600 व्हीकल पर डे में गुजरता है किसी रोड से, तो उसको कहेंगे वेरी हैवी ट्रैफिक रोड। सेकेंड है हैवी ट्रैफिक रोड, तो हैवी ट्रैफिक रोड में इससे कम आएगा, यानी 251 से लेकर 600 व्हीकल पर डे अगर किसी रोड से जाता है उसको हैवी ट्रैफिक रोड में रखेंगे। थर्ड है कि मीडियम ट्रैफिक रोड, मीडियम ट्रैफिक रोड में होगा 70 से 250 व्हीकल पर डे निकलेगा। फिर लाइट ट्रैफिक रोड एक होता है जिसमें क्या होगा कि 70 व्हीकल पर डे से कम गुजरेगा, उसको कहेंगे लाइट ट्रैफिक रोड। फिर सेकंड में है कि लाइट ये लोड ट्रांसपोर्टेड और टनेज के अकॉर्डिंग, तो लोड ट्रांसपोर्ट कितना आ रहा है या टनेज कितना आ रहा है, यानी कितना भार व्हीकल का आ रहा है किसी रोड पे, उसके अकॉर्डिंग भी 4 पार्ट में बांटा गया है। तो वेरी हैवी ट्रैफिक रोड किसको कहेंगे, जिसमें क्या हुआ हमारा कि 1524 मैट्रिक टन से ज्यादा का अगर व्हीकल गुजरता है, यानी उससे ज्यादा वेट का अगर गुजरता है, 1 मैट्रिक टन में हमारा होता है 1000 टन, 1000 केजी, तो ये 1524 मैट्रिक टन इससे ज्यादा का आता है तो वेरी हैवी ट्रैफिक रोड बोलते हैं उसको। फिर है हैवी ट्रैफिक रोड, तो हैवी ट्रैफिक रोड में हमारा क्या होगा कि 1017 से 1524 मैट्रिक टन गुजरता हो, यानी कि उतना वेट का व्हीकल पार होता हो। फिर है मीडियम ट्रैफिक रोड, तो इसमें 500 से 508 से 1016 मैट्रिक टन तक ट्रैफिक गुजरेगा। फिर है कि लाइट ट्रैफिक रोड किसको कहेंगे, तो 508 मैट्रिक टन से जिसमें कम होता है उसको कहेंगे लाइट ट्रैफिक रोड। तो डाटा इसको याद कर लेना चाहिए। फिर है कि थर्ड जो लोकेशन एंड फंक्शन, जो कि नागपुर प्लान में हम लोग पढ़ेंगे आगे, तो उसमें कौन कौन सा टाइप बांटा गया है। तो पहला बांटा गया है नेशनल हाईवे, एसएच मतलब स्टेट हाईवे, एमडीआर कहने का मतलब हुआ कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और ओडीआर कहने का मतलब कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और वीआर कहने का मतलब कि विलेज रोड। तो इन सबको बारी बारी से अगले क्लास में हम लोग शुरू, तो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, तो लेक्चर देखने के लिए आप सबका थैंक्स, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में।